आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अनादि से सुख की चाह है, प्रत्येक प्रयत्न सुखी होने के लिए है, तो सुख की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष होता है। हमें अनादि से मोक्ष की ही चाह थी, परंतु मोक्ष मार्ग नहीं मिला था, है ना। सुखी होने का मार्ग नहीं मिला था। तो हम अनंत काल से प्रयत्न करते करते हमारा जब संसार किनारा अंत होने को आया है, यानी संसार समुद्र का किनारा आ गया है, भवभ्रमण का अंत होने आया है, तब हमें अपने आप ही जिन शासन प्राप्त हुआ, मनुष्य शरीर के साथ जिन शासन प्राप्त हुआ और जिनेंद्र भगवान की वाणी प्राप्त हुई। अब यहाँ पर हमें पूर्ण सुखी होने का मार्ग मिल रहा है। कैसे मिला है? वो तो तीर्थंकर के देशना में मिला था। गणधरों द्वारा, आचार्यों द्वारा मौखिक रूप से चला और फिर कुछ आचार्यों ने हमें लिख कर दिया, वो परंपरा चलती गई। वे संस्कृत प्राकृत की परंपरा थी। हम इतने ज्ञान के धारक नहीं थे कि हम वो समझ पाए, इसलिए हमें हिंदी में रूपांतरण करके सरल भाषा में है ना, हमें टोडरमल जी द्वारा यह मोक्ष मार्ग प्रकाशन मिला। मोक्ष मार्ग प्रकाशन मतलब वही सुख के मार्ग का प्रकाशन करने वाले शास्त्र का हमें प्राप्ति हुई। और इस शास्त्र में अब वो 9वां अधिकार है जिसमें वो बोल ही रहे कि हम यहाँ पर सुखी होने का मार्ग दर्शाएंगे, है ना। और उन्होंने वर्णन चालू किया, आत्मा का हित मोक्ष ही है और मोक्ष पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? तो पुरुषार्थ किसका करे, प्रश्न ये है। तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब जो तुम्हें सुख चाहिए था वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने पर सुख होता है। और सुख चाहिए था ना आपको, तो फिर सुख की प्राप्ति होगी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होने पर। तो सम्यक दर्शन का और सुख का संबंध क्या? तो वैसे शब्द से कठिन पड़ता है और वो सुख से संबंध दिखता भी नहीं है सम्यक दर्शन का, है कि नहीं। तो सम्यक दर्शन के 7 तत्वों का श्रद्धान, वापस सुख से कनेक्शन नहीं समझ में आया कि ये 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन से कनेक्ट, यानी सुख से कैसे कनेक्ट करेगा। तो उसका सरल उत्तर हमने कल बताया था आपको कि सुखी किसे करना है यह समझ में आना सम्यक ज्ञान है, और इसका विश्वास होना वही सम्यक दर्शन है। क्या कि सुखी किसे करना है, पहले सुखी होने की विधि में पहला काम करना ये है कि सुखी किसे करना है ये समझना, है कि नहीं। हमारी यही भूल रहती है कि हम सुखी करने के बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु सुखी किसे करना है ये समझने में बिल्कुल शक्ति प्रयोग नहीं करते हमारी, है कि नहीं। सुखी किसे करना है, ये देह वाली पुद्गल अवस्था, समझ रहे क्या नहीं, ये बिल्कुल सुखी नहीं होती ना, ये दुखी है। कभी उसका काम स्पर्श गंध वर्ण का वो बढ़िया कर रही है ना, वो दुखी है ना सुखी है वो, समझे क्या नहीं। ना उसको किंचित दुख है, ना वो संसार में भटक रही है, वो तो अपना स्पर्श गंध वर्ण वाला कार्य कर रही है ना। उसको तो सुख दुख से कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो कभी बोला भी नहीं उसने कि मुझे सुखी होना है। दिक्कत तो हमारी है जो हम नए नए शरीर धारण कर रहे हैं अनादि से, और सुख के लिए इंद्रिय के मार्ग में घूम रहे हैं। ये देखने से आएगा, सुनने से आएगा, स्मेल से, टेस्ट से, टच से आएगा। हमने बहुत प्रयत्न करे हैं, ये हुए नहीं सुखी। और तो दिक्कत क्या हो गई कि हमने सुखी करने का प्रयत्न किया इस शरीर को, समझेगा नहीं। शरीर को सुखी करने के प्रयत्न में लगे रहे तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता। मतलब सोचो, हमेशा दृष्टांत दिया जाता है कि घुटने में चोट लगी थी और हाथ का ऑपरेशन कर लिया। पैर के घुटने में है ना चोट लगी थी, हाथ का ऑपरेशन करने पर कैसे इलाज होगा, 2 जगह डैमेज हो गया, और समझे कि नहीं। तो सीधी बात है, दुख था आत्मा में, शरीर को सुखी करने के प्रयत्न कर रहे, तो गलत ऑपरेशन कर लिया, समझे कि नहीं। दुखी जब आत्मा नाम की वस्तु है, तो आत्मा की वस्तु के अंदर भी उसकी परिणति दुख रूप है, तो उस परिणति को सुख रूप करना है, समझे कि नहीं। शरीर को सुखी तो किया ही नहीं जा सकता, तो आत्मा की परिणति में दुख कैसे आया, प्रश्न ये है। समझ में आया? इतना सिंपल सा, क्योंकि वो स्वयं को भूला है, सुख के लिए बाहर खोज रहा है, और बाहर की खोज ही तो दुख देती है। बाहर की खोज आकुलता उत्पन्न करती है, और वो आकुलता ही दुख है, समझे क्या नहीं। तो इसलिए पहले करने योग्य कार्य है कि अपने को सुखी किसे करना है उस वस्तु को पहचानो।
समझे कि नहीं? इस देह के भीतर जो चेतना स्वरूपी वस्तु है वह उस वस्तु को सुखी करना है हमारे को, समझे कि नहीं? उस वस्तु की पर्याय को शुद्ध करना है तो वो वस्तु सुखी होगी, ठीक है नहीं? तो पर्याय को शुद्ध करना मतलब क्या, वो समझते हैं हम वही समझ रहे हैं कि पर्याय के अंदर देखो आपको बताया, पर्याय के अंदर कौन से गुण की, ज्ञान गुण के और श्रद्धा गुण को मुख्य लेंगे हम यहाँ पर, समझे कि नहीं? हम चारित्र गुण को भी गौण कर रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर वो है, ठीक है नहीं? सम्यक दर्शन के 8 अंग हम पढ़ रहे हैं ना अंतिम भाग में, तो सम्यक दर्शन संबंधी हमको जब चर्चा करना है तो ज्ञान और श्रद्धा गुण को एक साथ लेकर हम बात करेंगे। तो देखो ज्ञान और श्रद्धा गुण यदि विपरीत कार्य करते हैं मतलब क्या, वो ही मूर्खता धारण करेंगे, समझे कि नहीं? तो चारित्र तो उल्टा रहेगा ही, राग द्वेष होंगे ही, दुख होगा ही। तो ज्ञान और श्रद्धान के अंदर यानी ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण की पर्याय यदि मूर्खता पूर्वक कार्य करेगी तो याद रखना इस मूर्खता का भुगदंड चारित्र गुण को भी करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? और फिर वो चारित्र गुण भी दुखी रहेगा, वो आत्मा दुखी ही रहेंगे, जन्म मरण करती रहेगी, कर्म का आकर्षण करती रहेगी और चतुर्गति भ्रमण होते रहेगा। तो ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण ये दोनों गुण जब मूर्खता छोड़ेंगे तब की बात है, समझे कि नहीं? तो मूर्खता मतलब क्या, मूर्खता मतलब मोही होना, मूर्खता मतलब अज्ञानी होना, मूर्खता मतलब बोलो विवेक का अभाव होना, समझ का अभाव होना, समझे कि नहीं? मतलब ज्ञान गुण की पर्याय ना समझ बनी रहे, समझ रहे? ज्ञान गुण की पर्याय मूर्ख बनी रहे, ज्ञान गुण की पर्याय अज्ञानी बनी रहे, बेखबर रहे, बेहोश रहे, तब श्रद्धा गुण की पर्याय जैसी ज्ञान गुण की मूर्खता कर रही है वैसे ही अहमपना स्थापन करेगी। ज्ञान गुण इतना मूर्ख होकर यदि देह को मैं मानता है, समझे कि नहीं? जानता है मतलब कि देखो यही तो मैं हूँ, ये तो दिखने रहा क्या आपको, यही तो मैं हूँ। जब ज्ञान गुण की पर्याय ही देह को मैं जान रही है तो श्रद्धा गुण की पर्याय क्या करेगी, देह में अहमपना स्थापन करेगी कि नहीं करेगी? उसको दूसरी एंटिटी ही पता नहीं है, ज्ञान गुण ने कभी खोजना ही प्रारंभ नहीं किया दूसरी सत्ता को। जब उसके सामने एकमात्र सत्ता शरीर वाली है तो वो कहाँ स्थापन करेगी अहमपना? इसलिए श्रद्धा गुण की पर्याय अहमपना उस शरीर में ही स्थापन करती है, क्योंकि ज्ञान गुण अभी तक इतना परिपक्व नहीं हुआ, ज्ञान गुण की पर्याय इतनी परिपक्व नहीं हुई कि इस देह से भिन्न एक चेतन वस्तु को समझ पाए, खोज पाए, उसको विचार करे। इतनी समझदार तो ज्ञान गुण की पर्याय हुई नहीं, तो श्रद्धा गुण अहमपना कैसे स्थापन करेगी उसके अंदर? समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? इसलिए ज्ञान गुण की पर्याय में से क्या निकलना चाहिए? वो अज्ञान या बोलो मैं आपको सीधी बात जो चैप्टर है हमारा, मूर्खता निकलनी चाहिए। मूढ़ता, मूर्खता बोलो, और क्या कहे? अज्ञान, नासमझी, बचपना, समझे कि नहीं? ये हमारी पर्याय ज्ञान गुण की पर्याय में से निकलना चाहिए। वो ज्ञान गुण की पर्याय हमारी कैसे बिहेव करे बताओ? चतुराई वाला, समझदार, चतुर, विवेकवान, समझ रहे कि नहीं? होशियार, अमूढ़। यदि हमारी ज्ञान गुण की पर्याय ऐसे निकलेगी तब हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय को सम्यक होते आएगा। याद रखना, हमारी ज्ञान गुण की पर्याय को यदि हम मूर्ख रखेंगे तो श्रद्धा का सम्यक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? हमने बताया जब ज्ञान मूर्ख होता है तो वो दूसरी सत्ता ही नहीं देख पाता है, उसको तो एक ही सत्ता दिखती है, मनुष्य वाली, जो शरीर सामने है हमारे, उसको एक सत्ता दिखती है मनुष्य वाली, मनुष्य शरीर वाली ये सामने जो है वो। अब श्रद्धा गुण अहमपना स्थापन कहाँ करेगी ये बताओ? क्लियर आंसर है इसका। जब ज्ञान गुण पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय को दूसरी सत्ता पता ही नहीं है तो श्रद्धा उसमें अहमपना स्थापन कैसे करेगी? ज्ञान गुण की पर्याय में से 3 वो जो दोष है वे निकलने चाहिए, शंका, विपर्य, अनध्युसाय। ये 3 दोष निकलकर जब वह आत्मानुभव करके आत्मा को जानता है कि देखो, जब उसको शंका नहीं रहती है, विपर्य ही नहीं रहता है, अनध्युसाय नहीं रहता है, तब ही श्रद्धा गुण उसमें अहमपना स्थापन कर सकती है, क्योंकि दूसरी एंटिटी जानी गई है, दूसरी एंटिटी का अनुभव हुआ है, तभी तो अहमपना स्थापन होगा उसमें। मतलब दिखे भी नहीं, वस्तु जानने में भी नहीं आए और अहमपना भी स्थापन हो, ये कैसे संभव है? समझेगा क्या कह रहा हूं मैं?
तो मूर्ख कौन होता है? श्रद्धा गुण की पर्याय कि ज्ञान गुण की पर्याय? बताओ। ज्ञान गुण की पर्याय ही। श्रद्धा गुण की पर्याय को, श्रद्धा गुण को इसलिए अंधा कहा गया है, समझे क्या नहीं? अंधा क्यों? क्योंकि वो देखती नहीं ना, उसको देखने की कला नहीं। ज्ञान गुण के पास कला है, वो उसका काम है वर्ण करना, मतलब वरमाला लो और डालो। अब ज्ञान गुण अगर बोलेगा शरीर को डाल तो वो शरीर को डालेगी, और ज्ञान गुण बोलेगा आत्मा को डाल तो वो आत्मा को डालेगी। अब ज्ञान गुण इतना मूर्ख है, पुद्गल मिट्टी के मलमूत्र वाले मलिन शरीर को, क्षणिक शरीर को ही वरमाला डालने को कह रहा है, तो अब श्रद्धा गुण की पर्याय क्या करेगी बताओ? ज्ञान गुण में ही बोलो काय का अभाव है? विवेक का अभाव है। ज्ञान गुण में ही समझ का अभाव है। ज्ञान गुण में ही परिपक्वता का अभाव है, समझ रहे? बालिशपना जब ज्ञान गुण की पर्याय में है, तो अब श्रद्धा गुण पर्याय को, श्रद्धा गुण के पर्याय को होशियार कैसे बना सकते हैं? हमारा प्रधान गुण है वो, समझे कि नहीं? ज्ञान गुण। और ये जो जितना भी जिनवानी का अभ्यास है, वो अपने ज्ञान को मूर्खता से बचाने का प्रयास ही होता है। मूर्खता से, बालिशपने से, अविवेक से, हमारे कहने अज्ञान से बचाने के लिए ही अपने को जिनवाने का प्रतिदिन अभ्यास करना है, विचार करना है, चिंतन करना है, निर्णय लेना है। यही तो प्रक्रिया है अपने। अब बताओ, अभ्यास बढ़ रहा जिनवानी का, परंतु मूर्खता नहीं जा रही, तो कौन सा अभ्यास चल रहा है? क्या कर रहे? शब्द रट रहे क्या? मतलब भावों, मतलब शब्दों का भार बढ़ा रहे भावों के ऊपर। ये काहे के लिए था? मतलब मिथ्यात्व नाशवे को, मतलब मूर्खता। मिथ्यात्व मतलब मूर्ख। मिथ्यात्व का अर्थ होता है जो नहीं है वो मानना। मिथ्या मतलब नहीं है, समझे? और तत्व का अर्थ है, जो है वो मानना सम्यक तो होता है, और जो नहीं है ही नहीं। वहाँ पे मिथ्या मतलब है ही नहीं, तब भी मानना, उसको मिथ्या तो बोलते हैं। जो नहीं उसको मान रहे हो, तो यही तो अज्ञान है, यही तो मूर्खता है। इस शरीर में किंचित जानना नहीं हो रहा, मैं किंचित जानता, इस शरीर किंचित जानता नहीं, फिर भी ये लग रहा है कि देखो मैंने सीखा, मैंने समझा। ये मूर्खता नहीं है। शरीर को एक फीलिंग आती नहीं, समझो कि ना खाने की, न पीने की, न टच की, न कुछ, तब भी वो लग रहा है कि मैं फील कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, मतलब एज अ होल। ये समझे, मूर्खता ही है। तो ये पूरा विश्व अगर आप देखेंगे तो याद रखना, पूरा विश्व में जितने संसारी जीव है, समझे क्या नहीं, सम्यक दृष्टि को छोड़कर जितने सब मूर्ख है। जितने मिथ्या दृष्टि जीव है वे मूर्ख है, एकदम सिंपल बात है। कैसी बात है? अगर उनमें भी कितने होशियार लोग रहते हैं, उनको मूर्ख कैसे कह सकते हैं आप? बताओ, क्यों मूर्ख कह रहे हैं आप? अच्छा लगता है कैसा? अरे हमारे ने जिनवानी को कहते हैं, जिनवानी अमूढ़, जिनवानी ने अमूढ़ नाम की डिग्री सिर्फ सम्यक दृष्टि को दी है। इसका अर्थ यह है कि सम्यक दृष्टि को छोड़कर सभी मूढ़ है। मूढ़ को मूर्ख कहते हैं। सम्यक दृष्टि मूर्ख है, क्यों? तो खुद की एंटिटी ही नहीं पता, जड़ एंटिटी को मैं मान रहा, इससे ज्यादा और क्या मूर्खता चाहिए बताओ? मतलब सोचो, जानने वाली चीज खुद को ही नहीं जानती, इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होनी चाहिए? और जिनवानी पढ़ करके भी मूर्खता रह जा रही है, तो फिर कैसे पढ़ रहे हैं जिनवानी का भी? अभ्यास क्या हो रहा है बताओ? ये तो मूर्खता नाश करने के लिए, मतलब मैं अपने अंदर मूर्खता देख रहा था, मुझे मूर्खता अच्छी नहीं लगी खुद की, तो मैं अपने आप को मूर्खता से बचाने के लिए तो जिनवानी को पढ़ने को आया हुआ है आप। तो मैं अभी भी अगर पढ़ कर वही मूर्ख ही रहूँ, तो फिर क्या फायदा हुआ पढ़ना हमारा? समझे कि नहीं? इसलिए सम्यक दृष्टि का चतुर्थ गुण अमूढ़ है। समझ रहे? हमने निशाकित निकाक्षित और निवित चिकित्सक की बात कर ली है। तो अमूढ़ मतलब मूर्ख नहीं है वो ही एकमात्र ऐसा है जो मूर्ख नहीं बनता। समझे कि नहीं? किस में पढ़ते हैं? तो एक ही लाइन पढ़नी, हमारे को ज़्यादा पढ़ना तो है नहीं। निकाल दो 338 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। जिनके पास नहीं है तो भी कहीं चलेगा, क्योंकि एक ही लाइन पढ़नी हमारे को अच्छे से। देखो, उसमें जो नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, उसमें तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं हम, आधे से आगे। तथा तत्व में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का भाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। जो ऊपर बैठे स्टूल पर, वो जिनवानी को आपने हाथ में लिया, ठीक है? तो वो दोष लग जाता है ना अभिनय का, तो फिर दूर रख दो उसको। पैर के पास नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ। एक तो उठा लो या फिर इधर रख लो, दूर रख लो।
क्या कहा फिर से पढ़ते हैं? तथा तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। देखो दो चीजें ली, बस इतना ही पढ़ना है हमारे। तत्वों में व देवादिक में किसका अभाव बोलो? अन्यथा प्रतीति। अन्यथा प्रतीति मतलब शब्द कठिन हो, अन्यथा मतलब अलग, अलग प्रतीति, अलग ही मान रहे हैं, तत्वों को भी अलग ही मान रहे हैं और देवादिक को भी अलग ही मान रहे हैं। ऐसा जो मोह है उसी का नाम समझ रहे हैं मूढ़ तत्व है, मूढ़त्व है ना, मूढ़ दृष्टित्व है, और उसका अभाव अमूढ़ दृष्टित्व है। समझ में आए? बाबा समझाए, क्लियर कटे। देखो तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति है, ऐसा मोह है तो मूढ़ दृष्टित्व है, और जिसका ये मूढ़ दृष्टित्व का अभाव हुआ है वह अमूढ़ दृष्टित्व है। शब्द कठिन है, कंसेप्ट इजी है, बताता हूँ एकदम सिंपल। दो वर्ड दिए, तत्वों में देवादिक में, ऐसे दोनों को चीज़ें समझना होगा। तत्वों में देखो, अब तत्वों में दो मुख्य तत्व होते विश्व के, बोलो कौन से? जीव जी, जो आप बोल रहे जीव जी, इसको पूरे विश्व अलग नाम से बोलता है, अच्छे से समझना। ये मुख्य जो मैं बोल रहा हूँ वो 7 तत्वों में जीव जी अच्छे बैठते हैं, लेकिन अगर दो बोल रहे हैं तो कौन से बोलेंगे? जड़ चेतन। समझ में आए? जीव जीवी है वो, लेकिन जब दो बोल रहे हैं तो जड़ चेतन। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि देखो जड़ चेतन बोलने से बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है हमारे। समझ रहे कि नहीं? बताओ, हम 7 तत्व पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अभी भी शरीर को जड़ नहीं देख पा रहे हैं। बता, अभी भी घर गाड़ी बंगले को जड़ नहीं देख पा रहे हैं। यानी जड़ चेतन का ही विभाजन अच्छे से नहीं हुआ है। और बताओ, जो जड़ है उसको मैं मानना, मेरा मानना, क्या ये मूर्खता है या नहीं है? और चेतना को मानना ही नहीं, जानना ही नहीं, ये मूर्खता है या नहीं है? ये है तत्वों में मूर्खता। देखो, अब पूछो किसी को भी कि हमने जितना सिखाया समझा कि नहीं समझा? हाँ, किसको? मुझे मतलब क्या? वही अर्थ है, असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से जिसका जो नाम है वो बोलेगा मुझे समझ में आया। मतलब बताओ, तत्वों में मूर्खता है या नहीं है? ये जो जड़ शरीर है वो कुछ भी समझ नहीं रहा है। अपन जो मेरे को दिख रहा है जड़ शरीर, वो किंचित भी समझा नहीं। और यहाँ पे जो जड़ शरीर बोलता हुआ है वो भी कुछ समझ नहीं रहा। तो जड़ चेतन का तो इतना भेद होना चाहिए हमारे को, ज्यादा कुछ नहीं समझ में आए, जड़ चेतन तो समझ में आए। समझे कि नहीं? तो जो जड़ वस्तु को मैं माने, समझ लेना, मैं मानने वाला काम किस में चलता है? मैं मानना। ये काम किसका है? चेतन, क्योंकि श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है मैं, अहम 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 अहम। अब ये वस्तु, ये कार्य चल रहा है चेतन वस्तु में, और वो अहम 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 किस में स्थापन कर रहा है? शरीर में, जड़ वस्तु में। मतलब चेतना वस्तु में अहम अहम वाली पर्याय उत्पन्न हो रही है, और वो अहम अहम किया जा रहा है जड़ शरीर में, और उसको चेतन वस्तु ही पता नहीं है। तो ये क्या है? ये मूर्खता है या नहीं है? नहीं समझा? अब ये कौन मूर्खता कर रहा है? आप बोलोगे श्रद्धा गुण की पर्याय, नहीं, ज्ञान गुण की पर्याय। श्रद्धा गुण की पर्याय तो है ही, क्योंकि उसको तो अंधी बिचारी। ज्ञान गुण की पर्याय क्या कर रहा है बताओ? ज्ञान गुण की पर्याय प्रति समय, ज्ञान की प्रति समय पर्याय निकल रही है, उस पर्याय को यही पता नहीं अभी तक कि शरीर में से नहीं निकल रही है। ये समझ रहे क्या नहीं? ये शरीर पूरी तरह जड़ है, इतना सा उसके अंदर ज्ञान है नहीं। याद रखना, हमको दिखता है वो, मतलब आपको दिख रहा है विशाल शरीर, एग्जाम्पल मुझे वो शरीर दिख रहा है, आपका ये शरीर दिख रहा है रॉ मतलब पुद्गल को अलग अलग चिपकाया, कलर दिया, समझ में आ गया? चित्रकला वही वाली है, वो पूरा नामकर्म की चित्रकला है ये। वो नामकर्म की कर्म की चित्रकला, पुद्गलों को ही क्या किया उसने? देखो, एक शेप दिया, उसके अंदर आंग उपांग फिट किए, कलर विलर दिए, अंदर हड्डी बड्डी डाली, समझ रहे? तो वो हमें लगेगी हमें बता, मिट्टी है वो, बस उसको अच्छा एक स्ट्रक्चर खड़ा करके नामकर्म ने, वो लगे कि ये मैं हूँ। और सोचो, उस वस्तु को जानने वाला समझ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? तो जड़, तो ज्ञान गुण इस जड़ शरीर को जड़ समझ नहीं रहा, और जड़ शरीर के भीतर चेतना है उसको नहीं समझ रहा। जब ज्ञान गुण ही ऐसा मूर्ख काम करे, श्रद्धा गुण तो जड़ शरीर में अहमपना स्थापन करने ही वाली।
तो ज्ञान गुण को ही यहाँ पर दो वस्तुएं हैं ये समझ नहीं रहा। बताओ तो ज्ञान गुण कर क्या रहा है? बोलो, उसी को तो बोलते बेहोशी में जी रहा है। इंद्रिय का प्रयोग कर करके मोह से चीजों को देखता है कि मेरा घर है, मेरी गाड़ी, मेरे परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो है। और ज्ञान गुण क्या कर रहा है? तो यहाँ पर दो एंटिटी होते हुए भी उसको दो एंटिटी दिखती नहीं। तो ज्ञान गुण की ही पर्याय में इतनी बड़ी डिफेक्ट है, इसी को तो मूर्खता बोलते हैं। मतलब इतने दिन पढ़ करके भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ चैप्टर। कौन सा? कि शरीर यहाँ पर इसी आत्म प्रदेश की, मतलब समझ रहे, इतने प्रदेश में दो एंटिटी है, एक जड़ और एक चेतन। और ये दोनों अनादि से साथ में आते हैं, है ना? समझ रहे कि नहीं? साथ में रहते हैं, दूध पानी की तरह साथ में है, एक दूसरे में किंचित भी उनका कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे क्या नहीं? आत्म प्रदेश में पुद्गलों को कुछ लेना देना है, पुद्गलों के प्रदेश में आत्मा को कुछ लेना देना है। एक एरिया में रहते हैं लेकिन स्पर्श नहीं करते एक दूसरे को। समझ रहे? ऐसा ज्ञान गुण की पर्याय ने देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, अनुभव करना चाहिए था। वो ज्ञान गुण की पर्याय ऐसी ही, बताओ कैसी रह रही है? ज्ञान गुण की पर्याय कैसी रह रही बताओ? क्या लेना देना अपने को? ऐसी लापरवाह ज्ञान गुण की पर्याय देखेंगे बाद में। अभी तो ये चैप्टर पढ़ लूँ मैं, कौन सा? ये जो वाला चैप्टर, वो वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, वो पढ़ने में लगा रहा है क्या? ये तो उनकी बात करो, मैं जो स्वाध्याय का। और कुछ तो फिर तो विषयों में लग गए यार, भाई व्यापार देखूंगा क्या मैं? बच्चों का देखूंगा ना कि मैं ये करूँ, तो वो तो उधर ही लग गए। ज्ञान गुण की पर्याय का आगे भाग गई दूर तरफ, आ ही नहीं रही, मंदिर को आने रही वो ज्ञान गुण की पर्याय, स्वाध्याय को नहीं आ रही है। और स्वाध्याय को आने वाली पर्याय भी ये निर्णय करने में थोड़ा समय नहीं लगा रही है कि चेतना कहाँ से उठती, किधर है। और वो नए नए चैप्टर्स, अब ये चैप्टर फिर वो चैप्टर, वो चैप्टर, वो चैप्टर, कहाँ भाई? पर्याय के ज्ञान गुण की पर्याय में समझदारी कहाँ से उठती है? तत्वों के सही श्रद्धांत से। तत्वों में मुख्यतः दो ही है हमारे पास, जड़ और चेतन। देखो ये टेबल कौन सा तत्व है, इससे कोई लेन देन नहीं मुझे, समझे कि नहीं? ये शरीर जड़ तत्व है, मैंने पराया तत्व है, ये समझना हमारे, समझे कि नहीं? तो ये सम्यक दृष्टि को होता है, वो मूर्खता हटती है इसकी। दिस इज जड़, ये जो दिख रहा है पुद्गलिक है। कारमाण वर्गणाओं ने उदय में ये शरीर क्रिएट किया है, ये नो कर्म का पार्ट है। और इसके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे दैट इज ऑल्सो नॉट मी, समझे कि हम बता चुके हैं। वो तो प्रासंगिक पौद्गलिक औदैहिक भाव है, वो भी मैं नहीं हूँ। फिर कौन हूँ मैं? इधर चेतना चल रही है ना निरंतर, ज्ञान की प्रतिपल उठेगा, प्रति समय उपयोग रूप पर्याय चल रही है। उस पर्याय का धारक कौन सी वस्तु है? तो हमारे को अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो मैं पूछता हूँ कर क्या रहे हैं? ये शोयबशम लाया क्या के लिए था तुमने? क्यों लाया इतना अच्छा शोयबशम? बताओ। संगी पंचेंद्रियत्व का शरीर प्राप्त करने वाला शोयबशम क्यों लाया है? आपका संगी पंचेंद्रियत्व का शरीर हमारे को दिखा रहा है कि आपने अच्छा शोयबशम लाया है अंदर, समझे क्या नहीं? आपका ये शरीर देख के तो समझे हम कि आपने शोयबशम अच्छा लाया है, तभी तो आपको समझा रहे हैं ये सात तत्व। अगर आपके चार इंद्रिय रहते, तीन इंद्रिय, तो आपके करोना करते, आपके प्राणों को हर्ट नहीं करते, सिखाते नहीं सकते हम। आपका ये शरीर पांच इंद्रिय वाला और मन हमारे दिख रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये समझो। आप ही समझ सकते हो, और कौन समझ सकता है? तो ये जो शोयबशम इतना बढ़िया लेकर आए हो, अभी शोयबशम का प्रयोग किधर हो रहा है बता? विशुद्धि में हुआ, देशना में हुआ, प्रायोग्य में हुआ, करण में हुआ, नहीं हुआ तो किधर गया फिर उपयोग? वो शोयबशम किधर यूज हो रहा है बता? बोला बताया मैंने। फिर वो अविशुद्धि, अदेशना, अप्रायोग्य और अकरण में जाता है, अगर उपयोग का सही उपयोग नहीं हुआ हो नहीं रहा। इतना ही तो प्रश्न अभी तक, इतना ही तो हमारे को अभी तक वो पजल सॉल्व नहीं हुआ, इतनी ही कड़ी खुली नहीं कि मैं कौन। और बताओ ये शोयबशम ज्ञान बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अपनी वस्तु का ज्ञान नहीं है, फिर कौन सा ज्ञान है? उसको ज्ञान कौन बोले? दुनिया बोलेगी ज्ञान, बहुत ज्ञान उनके पास। बहुत ज्ञान कहाँ है? अपनी वस्तु अपरिचित है, समझे क्या क्या कह रहे हैं हमें? ऊपर लाइन क्या है? तत्वों में और देवादिक में। अब बता दो, देवादिक में भी आएंगे हम, पहले तत्वों में समझो आप। दो मुख्य तत्व कौन से? जड़ और चेतन। अब चेतना की अब दो बात समझना है कि जड़, शरीर जड़ है, ये बताओ, ये टेबल और ये शरीर,
में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है? अंतर क्या है? क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं। सिमिलरिटी क्या? स्पर्शजन्य और स्पर्शजन्य। इतना कठिन जा रहा है ये, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, और इसको इसको सब समझ में आता है ना। वाह वाह वाह। तो इतना बेसिक, मतलब रॉ मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल और इसका रॉ मटेरियल सेम है, इतना ही नहीं समझ में आ रहा हमारे को। कठिन जा रहा है ये, बताओ क्या करे क्या करे क्या करे। मतलब अरे तेरे को ज्ञान कम है, तेरे पास कम ज्ञान है, तुझे जिन्वानी नहीं मिली, जिन्वानी मिल गई, ज्ञान भी अच्छा है, फिर क्यों नहीं हो रहा है काम? और क्या फिर क्या हो रहा है फिर? अरे वो भी बाकी के इंपॉर्टेंट काम है, व्यर्थ काम है वो, विकथा है वो, समय की बर्बादी हो, मनुष्य वो की बर्बादी हो, स्वयंक्षम की बर्बादी है वो, स्वयंक्षम लब्धि की बर्बादी है। नहीं नहीं, वो जरूरी है। कौन बोला तुझे जरूरी? पूछो बोला जिग्मानी में कहाँ लिखा हुआ जरूरी? समझे क्या नहीं? समझ रहे? जरूरी ये है, वो मजबूरी है। समझे क्या नहीं? मजबूरी जरूरी हो गया, और समझ रहे, जरूरी मजबूरी हो गई भी हमारी। जिनवानी पार्ट माना मजबूरी हो गई है, और वो बाकी की सब जरूरी हो गया है। समझे क्या नहीं? वो तो मजबूरी इसलिए क्योंकि तो हम वो राजमहल लेके नहीं आए हैं। समझ में? सिल्वर स्पून लेकर नहीं आए, इसलिए करना पड़ रहा है। वो मजबूरी होना चाहिए था। वो तो जरूरी बोल के समझ रहे, उसके चक्कर में ये छोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? तो तत्वों में दो तत्व पक्के कर लो, एक शरीर जड़ चेतन, शरीर जड़ तत्व, और शरीर के भीतर जो चेतना, ये जो फीलिंग्स वाला पार्ट पूरा के पूरा, वो चेतना। अब चेतना की कैसी बात है? देखो, अब मैं चेतन तत्व, मतलब मैं चेतना मेरी पर्या है, मेरी एक क्या है बताओ? मेरी किरण है। उपयोग जो निकल रहा है हर समय, ज्ञान की पर्या निकल रही है, वो मेरी किरण है, वो मेरी चेतना है। अब चेतना के दो प्रकार होते हैं, अशुद्ध और शुद्ध चेतना। यदि वह चेतना में राग द्वेष हो रहे हैं, करना 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 वाला चल रहा है, भोगना भोगना वाला चल रहा है, वो आश्रवबंध तत्व है, क्योंकि ना मैं कर सकता ना मैं भोग सकता। तुम देख रहे, वही राग द्वेष होते हैं, वही आश्रवबंध तत्व है। तुम में करूँ करूँ, बदलू बदलू बदलू। अब चेतन वस्तु कुछ बदल नहीं सकती विश्व में, और ना कुछ कर सकती है, समझे? न कर न सकना, और भोग कैसे भोगेंगे? अमूर्तिक चीज मूर्तिक को कैसे भोगेगी? तो ये जो चेतना होती है करने और भोगने वाली, वे सब आश्रवबंध होते हैं। समझ रहे? और फिर जानन जानन वाली चेतना, समझ में आए? कि जब इसे मेरे को सिर्फ झलकाना है, तो जानन जानन वाली चेतना वो संवरण निजरा होती है, और चेतना पूर्ण शुद्ध हो जाती है, जानते 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 अशुद्धि घटने से। उसी का नाम मोक्ष है। इतना सरल तो सात तत्व है, इतने सरल है, इससे कठिन तो किंचित भी है नहीं। तो ये खुद है ज्ञानियों को, ये होते सम्यक दृष्टि को, उसके ये तत्व एकदम पक्के। कैसे? बिल्कुल मूर्खता नहीं, शरीर को पूर्णतः जड़ जानता है, भोगों को पूर्णतः राग द्वेष रूप जानता है, समझे कि नहीं? आकुलता रूप जानता है, अशुद्ध चेतना जानता है, संवर निजरा सामायिक आदि भावों को, व्रत आदि को शुद्ध चेतना जानता है, शुद्ध चेतना के निमित्त जानता है, और शुद्ध चेतना का ग्राहक है, शुद्ध चेतना की वृद्धि चाहता है, और शुद्ध चेतना ही जीवन का लक्ष्य है। ये होता है सम्यक दृष्टि जीव। समझ में? अब तत्वों में मूड है क्या? बिल्कुल मूड नहीं है। मूड मतलब क्या? जड़। देखो, अशुद्ध चेतना को सुख मानते क्या नहीं मानते? अशुद्ध अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए कौन प्रयत्नशील है बता? मतलब सोचो, अशुद्ध चेतना बढ़ाने में लगे हुए, ये मूर्ख है या नहीं है? और शुद्ध चेतना के लिए बिल्कुल प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, चेतना को शुद्ध करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, मूर्ख जीव है या नहीं है? बताओ। जीवन का लक्ष्य पुद्गल बढ़ाना है, शुद्ध चेतना बढ़ाना है ही नहीं। तो जिसका लक्ष्य सिर्फ शुद्ध चेतना ही हो, उसी को मुमुक्ष वर्ड है, और किसी को नहीं है। समझ में आए? कोई कास्ट से, कोई किसी को फॉलो करने से, कोई व्यक्ति विशेष से उसके फॉलो होने से कोई मोक्ष नहीं मिलता। जिसके जीवन का लक्ष्य शुद्ध पूर्ण शुद्ध चेतना हो, उसको ही मोक्ष कहेंगे। अब बोलोगे मोक्ष मोक्ष, उसी का नाम पूर्ण शुद्ध चेतना का। समझ रहे? तो हमें बताओ ना, हमारे किसका जीवन का लक्ष्य चेतना को शुद्ध करना? बताओ वाला सच में। तो कोई तत्वों में मूड है, मतलब सोचो, अशुद्ध चेतना बड़ा बड़ा कर सुखी होना है मुझे, है कि नहीं? मतलब प्रॉपर्टी कमाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। बता, शुद्ध चेतना बड़ा बड़ा कर कर्म चेतना, कर्म फल चेतना बढ़ा कर सुखी होना चाहता है ये। मतलब सोचो, मूर्ख है या नहीं मूर्ख? मतलब मूर्ख ही है। समझ रहे कि नहीं? तो इसको कहते हैं मूर्ख जीव। सम्यक दृष्टि को ये मूर्खता नहीं रहती।
वो चेतना को जानता है, अशुद्ध चेतना को जानता है, अशुद्ध चेतना छोड़ना चाहता है, शुद्ध चेतना बढ़ाना चाहता है, शुद्ध चेतना बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। समझ में आ रहा है? और हमें मूर्खता या विवाह मूर्खता किसका दोष है? हमारा मूर्खता कहाँ? एकदम एक बात बताओ, क्या आपको समझो स्कूल में भेजा क्यों पापा मम्मी ने, पता है? वही तुम मूर्ख ना बने। तो मार्केट में गया, 100 रुपये दिए, 40 रुपये का आइटम है, उसने 40 रुपये वापस दी तुझे, तो तुझे मैथमेटिक्स आएगा तो तुझे कोई ठगेगा नहीं, तुझे 60 रुपये ही देंगे वो, तो बोलेगा गलत 20 रुपये का है। और एग्जाम्पल, तो स्कूल में हमारे को सिर्फ लौकिक रूप से होशियार बनाने के लिए ही भेजा जाता है या नहीं? एकदम सिंपल बात है। नहीं तो तू बुद्धू रह जाएगा बेटा, पढ़ाई नहीं करेगा तो, है ना? फिर तुझे बोलो गाय बैल चराने पड़ेंगे तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। बोलते थे ना पहले, तो स्कूल भी तो उसी के लिए होती है, बताओ, मूर्खता का अभाव करने के लिए। समझे कि नहीं? वो लौकिक मूर्खता अभाव करने के लिए कि मार्केट अच्छा कर पाए, बिजनेस अच्छे से कर पाए, पैसे कमा पाए, है ना, जो भी लौकिक ट्रांजैक्शंस है वो सही कर पाए, सही जीवन सही तरीके से जिए, है ना, रूल्स ना तोड़े, आदि आदि बहुत सारे, गवर्नमेंट के रूल ना तोड़े, है ना, सोसाइटी के रूल ना तोड़े, इसके लिए स्कूल की टीचिंग दी जाती। वो थी, अब तो सब अलग हो गया, अब तो सिर्फ पैकेज के लिए पढ़ाई हो रही है। समझ में? पढ़ाई का तो पूरा इंटेंशन ही गायब हो गया वो तो। समझ में? मूर्ख बना, देखो मूर्खता तोड़ने के लिए स्कूल थी और मूर्ख बनाने के लिए स्कूल है। बता, तुम्हारे को बुक्स हमारी तरफ से लेने पड़ेंगे, तुम्हारे को यूनिफॉर्म हमारी दुकानों से लेने पड़ेंगे। मूर्ख बना रहे, हम बन भी रहे। मतलब मूर्खता तोड़ने वाली स्कूल थी, मूर्खता बनाने वाली स्कूल हो गया, वो तो पंचम काल लगा भारी। समझ रहे? तो वो स्कूल भी वो चीज़ रहती मूर्खता तोड़ने के लिए, और जिनवानी बता आध्यात्मिक मूर्खता, आत्मा में जो मूर्खता है वो तोड़ने के लिए, वो देख रहे हैं, वो मनुष्य की मूर्खता तोड़ने के लिए स्कूल है, और आत्मा की मूर्खता तोड़ने के लिए जिनवानी होती है। तो तोड़ना किसको पड़ेगा? आप स्कूल में पढ़ाई करोगे तो मनुष्य वाली मूर्खता टूटेगी, और जिनवानी पढ़ोगे तो आपकी आत्मा वाली मूर्खता टूटेगी। समझेगा नहीं? तोड़नी किसको है? मुझे ही। स्कूल के टाइम पे इधर उधर ध्यान दोगे तो लौकिक में मूर्ख रहोगे मनुष्य जीवन में। समझेगा नहीं? और यहाँ पर भी जिनवानी देश से गुरु मिलने पर भी अध्यात्म आत्मा में मूर्खता रहेगी तो चार गति में भटकोगे। एकदम सिंपल बात हो, हमारे को ही तोड़नी होगी, याद रखना। मतलब मुझे बताओ, बोलते हैं हम होशियार बनो, वो बहुत चैप्टर है, वो बहुत ब्रिलियंट है, वो बोलते हैं ना शार्प है, एकदम चतुर है। समझेगा नहीं? हम एकदम आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, ही बोले वो बहुत स्मार्ट है, आज की भाषा में स्मार्ट ही बोलते हैं, चतुर है, चालाक है। समझ रहे? तो देखो वहाँ पर भी हम यही चाहते हैं कि अपना बच्चा बड़ा चैप्टर है, वो उसका टेंशन नहीं, हमारे वो चैप्टर कर लेगा वो, ऐसे बोलते हैं ना हम, खुद होशियार है वो। समझ रहे हैं? जो चैप्टर चालाकी समझदारी चतुराई अब लौकिक में यूज़ करो तो वो अध्यात्म में यूज़ करो, अपनी वस्तु तो समझो। हमारे को ही मूर्खता तोड़नी पड़ेगी। और ये और मूर्खता तोड़ने का उपाय क्या है? जिनमानी पढ़ना, और जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर विचार करना, और मूर्खता तोड़ना, बस यही तो प्रश्न है। हमारी दिक्कत क्या हो रही है? हम पढ़ते हैं और हम छोड़ देते। मैं और एक बात बोलता हूँ, पढ़ने काहे के लिए बोलो, अब एक ही लाइन याद है, मूर्खता तोड़ने के। मैंने आज कौन सी मूर्खता तोड़ी मेरी? ऐसा मतलब जो अनादि से करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, तो कहाँ मूर्खता टूट रही है हमारे? तो ये मूर्खता टूटने के लिए तो पड़ी जाती है जिन। आप बोलोगे एक ही वर्ड क्यों रिपीट कर? अरे वहाँ शब्द है वो अमूढ़, में दृष्टि अमूढ़, मिथ्या दृष्टि मूढ़। समझ रहे कि नहीं? यह तो हुआ, पक्का हुआ। अब आगे बढ़ना है मुझे, क्योंकि चैप्टर हमको कंप्लीट करना है। तो क्या है? मैं चेतन वस्तु, शरीर अचेतन है, इतना पक्का है कि नहीं? क्या उल्टा है? क्या है पक्का? मैं जड़ हूँ क्या? ये शरीर, और आत्मा, मेरी आत्मा ऐसी है, मेरी आत्मा चेतन है और मैं जड़ हूँ। है कि नहीं? ऐसा कुछ है नहीं, आप चेतन हो और आपके साथ जो शरीर है वो जड़ है। पक्की बात। अब सुखी कब होंगे? जब आपकी चेतना शुद्ध होगी, मतलब उसमें कोई आकुलता नहीं होगी, राग द्वेष नहीं करेगी, करने के चक्कर में नहीं पड़ेगी। चेतना का काम क्या है? प्रतिभासन, साक्षी, जो रस साक्षी। तो साक्षी जितना रहोगे तो सुखी रहोगे कि नहीं? और जितना बदलने को जाओगे, साक्षी वाली वस्तु बदलने के प्रयत्न में क्या होगी? दुखी होगी कि नहीं होगी? सीधी बात है। जिसके पास कंट्रोल कितना है? प्रतिभासन का, और वो प्रतिभासन छोड़कर चेंज करना चाहती सिचुएशन, तो वो आकुलित होगी कि नहीं होगी?
तो इसलिए जो चेंज करने वाला मतलब कर्म चेतना बोलते हैं, या जो देखने वाली वस्तु है वो भोगना चाह रही है पुद्गलों को, मतलब जो टच ही नहीं कर पाती वो टच करना चाह रही है चीज़ों को, समझ रहे क्या? तो उसमें वो दुखी होगी कि नहीं होगी? सिंपल बात है, वो दुखी होगी। तो कर्म चेतना कर्म फल चेतना से बदलने के और भोगने के भावों से आकुलता उत्पन्न होती है, वो अशुद्ध चेतना है, वो दुख देती है। और जहाँ पे सिर्फ प्रतिभाषण के जो सिचुएशन हो रही है उसको मेरे को झलकाना ही है, तो झलकाने वाला काम प्रारंभ किया हमने, समझे क्या नहीं? वही संवर होता है। और फिर जो कर्मों के अनुसार व्यवस्था हो रही है उसको सिर्फ देखते जा रहे हैं, उसमें आकुलता, न बदलने के भाव है न भोगने के भाव है, वो निर्जरा चेतना शुद्ध होती जा रही है, क्योंकि आकुलता हो ही नहीं रही ना, बदलने का ही नहीं कुछ और ना कुछ भोगने का। प्रतिभाषण करना है, करते रहो, और फिर इसे करते करते हमारी चेतना पूर्ण शुद्ध होकर केवल ज्ञान रूप हो जाती है, अनंत सुख रूप हो जाती है। ये है हमारा तत्वों का श्रद्धान, इसको बोलते विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसी को बोलते हैं अमूर्ता। और ये नहीं है तो सब मूर्खता है। फिर क्या कर रहे हैं बताओ? शरीर को जड़ ही नहीं पहचाना, अपने को चेतन ही नहीं पहचाना, खुद को जड़ माना और अशुद्ध चेतना में जीता है दिन भर। अब वो जो कैसी बातें कर रहे हैं, हम बदल रहे सिचुएशन को, किसने बदला? सब साक्षी रूप है यहाँ पर, मैं आपको पता बोलता हूँ। अब किस इसमें से किसको लगता है कि मैंने सिचुएशन बदली? बताओ भला, किसने बदली? आपके कंट्रोल में है सिचुएशंस? किसके है बताओ? एक व्यक्ति बुलाओ मेरे पास जिसने अपनी पूरी सिचुएशन अपने कंट्रोल में है, मतलब साक्षी ही है, कल्पना है, जो हो रहा है उसके अंदर बैठा है लेकर कि मैंने किया ये। आप समझे क्या कहा मैंने? एक भी नहीं है जिसके पास कंट्रोल्स हो इसके। अरे हम है तो बूढ़े मत बनो ना, क्यों बाल वाइट कर रहे? कोई वाइट बाल हो रहे, कोई टकला हो रहा, कोई मोटा हो रहा, कोई पतला हो रहा, कोई बूढ़ झुरिया आ रही है ना, क्यों कर रहे फिर ये? फिर आपके आसपास के लोगों को सही करो, पत्नी को, बच्चों को, सबको एक लाइन पे लगाओ, सबको तुम्हारे रूल पे चलाओ, और बिजनेस को भी अपने कंडीशन पे पूरा कंटिन्यूस प्रॉफिट ही रहना चाहिए, और डे बाई डे प्रॉफिट बढ़ना ही चाहिए, समझे कि नहीं? वॉर मत होने दो, रिसेशन मत आने दो, सब चलने दो आपके हिसाब से। कर रहे क्या कुछ? ज्ञाता दृष्टा ही वस्तु है, साक्षी वस्तु है, साक्षी रूप रहे, इसका नाम संवर निजरा मोक्ष है। साक्षी वस्तु बदलने के चक्कर में और भोगने के चक्कर में पड़े, समझ लेना वो मूर्खता है। लॉजिक समझ में आया? वैसे तो हमने बता दिया पूरा, आप कितना ग्रहण कर रहे हो, आपकी वही समझदारी, कितनी मूर्खता छोड़ना चाहते हो, ये सबका आपका अपना प्रयत्न है। मैं मूर्ख नहीं हूँ, याद रखना, खुद को मूर्ख नहीं सुन सकता, इतना तो हमने बनाना ही चाहिए खुद को। मजाल किसी ने मुझे मूर्ख कहे याद रखना, दुनिया मूर्ख बोले चल जाएगा हमारा। कोई ज्ञानी जन पंच परमिष्टि की दृष्टि में हम मूर्ख है, जिनमानी की नज़र में हम मूर्ख है, तो कैसे चलेगा? वो लोग बोले मूर्ख है, सब देखो क्या पैसा वैसा छोड़ के, प्रॉपर्टी छोड़ के, डिग्री छोड़ के क्या कर रहा है, चलेगा मूर्ख। यस, आई एम मूर्ख। लेकिन हमारे को हमारी चेतन सत्ता पता है, शरीर जड़ सत्ता पता चल गई, हमारे अंदर से मूर्खता दूर हो गई। अब दुनिया मूर्ख बोले हमारे को, अब वो पांचवा गुण है, बताऊंगा मैं आपको। हम मूर्ख बंद हो गए, हमारी मूर्खता बंद हो गई, लेकिन हम आपको बोलेंगे नहीं कि हम मूर्ख बंद हो गए और आप मूर्ख हो किसको भी बोलना नहीं, हम मूर्ख, यस आई एम मूर्ख, तुम्हारी भाषा में हम मूर्ख नहीं, पर हमने तो वो मूर्खता थोड़ी जो अनादि से चल रही थी, चीन मिट्टी को मैं मानने वाली, पुद्गलों को, जड़ वस्तु को अपना मानने वाली, हो गई पक्की बात। क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, इतना पक्का करो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ही आगे नहीं बढ़ रहे हम, तो आगे कैसे बढ़ूँगे? आप समझ लीजिए, समझ में? चेतना और जड़ दो समझ में। अब सिंपल बात समझना, अगर इतना समझे होंगे तो आगे का समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। हाँ, अब बताओ, जिनके पास अशुद्ध चेतना है वो सुखी है कि नहीं है? जो कर्म चेतना में और कर्मफल चेतना में, वो सुखी है कि दुखी है? तो वो देव और गुरु हो सकते हैं क्या? एकदम सिंपल उत्तर है अशुद्ध चेतना वाले देव और गुरु हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो खुद दुखी है, खुद तड़प रहे हैं राग द्वेष से, अशुद्ध चेतना करने के भावों से और भोगने के भाव से खुद तड़प रहे हैं। अशुद्ध चेतना के धारक है, आश्रव बंध तत्व रूप है, समझे क्या नहीं? और जड़ और मूर्ख रूप तत्व भी है, क्योंकि शरीर को जड़ पहचाना नहीं है, तभी तो अशुद्ध चेतना में ही लगे हुए हैं, समझे क्या नहीं? तो जो स्वयं मूर्खता में धारण किए हुए हैं, अशुद्ध चेतना के धारक है, उनको भी देव और गुरु मानना, ये होती है देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता। समझ में है? दिए कि नहीं मूर्ता? 3 मूर्ता के प्रकार दिए कि नहीं? देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, ये गुरु मूर्ता बोलते हैं उसको, और तीसरी होती है लोक मूर्ता, वो भी बताऊंगा मैं आपको। समझ में आया क्या कहा मैंने? पक्का हो रहा है क्या?
समझा क्या बोला मैंने? बोलो क्या बोला? गुरु मूर्ता या देव मूर्ता क्या है? अशुद्ध चेतना के धारक है। अशुद्ध चेतना कहाँ समझा? राग द्वेष रूप दिख रहे हैं हमारे को, कैसे दिख रहे हैं बताओ? उनकी पूरी एक्टिविटी से, जैसे देव हो, अगर खुली हुई आंखें हैं, अस्त्र शस्त्र है, वस्त्र है, पत्नी बच्चे है, तो अशुद्ध चेतना के धारक है। समझे क्या नहीं? अशुद्ध चेतना के धारक स्वयं तड़पते हुए, बताओ, कर्म फल और कर्म चेतना के धारक, समझ रहे क्या नहीं? देह और चेतना का भेद ज्ञान नहीं करने से वो मूढ़ राग द्वेष से, कर्म चेतना से, कर्म फल चेतना से ग्रासित जीव कैसे देव हो सकते हैं? फिर भी देव मान रहे हैं, इसलिए देव मूढ़ता। क्लियर हुआ? वापस गुरु के केस में कैसी चेतना होनी चाहिए थी? शुद्ध चेतना चाहिए थी। तो गुरु, तभी तो हम बोलेंगे कि हमारे से ज़्यादा शुद्ध चेतना है इनके अंदर। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। किस बात में बड़ा? शुद्ध चेतना में बड़े हो हमारे से। अब खुद अशुद्ध चेतना में दिख रहे हैं, राग द्वेष रूप दिख रहे हैं। समझ में? राग द्वेष कैसे देखे? यदि उनके वही अस्त्र शस्त्र परिग्रह आदि कुछ हो, वस्त्र आदि परिग्रह हो, जो भी किसी भी प्रकार का परिग्रह हो, तिल तुष भी परिग्रह हो, तो समझ लेंगे हम इनकी अशुद्ध चेतना चल रही है। और जो नियम प्रतिज्ञा ली है वो टूट रही है, तो अशुद्ध चेतना चल रही है। तो अशुद्ध चेतना में गुरु है वो हमारे यहाँ, शुद्ध चेतना में गुरु नहीं है। तो अशुद्ध चेतना में जो गुरु हो, मतलब समझ रहे, जो उनकी अशुद्ध चेतना हमसे ज्यादा है, वे गुरु के स्थान पर कैसे हो सकते हैं हमारे? और फिर भी उनको गुरु माने, यही वो पाखंड मुड़ता है, ये गुरु मुड़ता है। नहीं बाबा ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, बहुत सारे रीजन बताओ तुम्हारे को, तो तुझे वस्तु ही समझी नहीं अभी तक, वस्तु स्वरूप ही समझा नहीं अभी तक। क्या कहे? तो देखो 10 रीजन बता, हमें वस्तु स्वरूप से विरुद्ध है, बस सिंपल से बात। और फिर मूर्ख बन गया तू। नहीं ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? अरे लाज गौरव और भयवश किसी से भी तुमने अगर किया, मूर्ख बन गए तुम। अब मूर्ख जो गुरु नहीं है उनको सिर झुका रहा है, जो देव नहीं उनको सिर झुका रहा है। क्या बोले? सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? हमारे सम्यक तो प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? सिर झुका दिया मतलब सम्यक तो भ्रष्ट कर दिया, कि पाप की अनुमोदना बोध ही उसको प्राप्त हो। कोई व्यक्ति का चर्चा चली गया, हमें किसी व्यक्ति का नाम लिया क्या हमने तो बोला अशुद्ध चेतना के धारक। अब फिर आप अपना नाम लगाओ, आप अपने अपने को पहचानो। जो अशुद्ध चेतना में, मतलब क्या, नियम टूट रहे हैं, समझ रहे, परिग्रह आदि है, किंचित भी तिल तुष मात्र भी, समझे कि नहीं? और फिर देख ही रहे हम कि न शुद्धोपयोग हो रहा हर समय में, हर अंतर्मुख में शुद्धोपयोग होना चाहिए था। शुद्धोपयोग तो दूर दूर की बात हो गई, कुछ है ही नहीं। तो फिर सीधी सीधी बात हो गई, क्या क्या सिद्ध होता है इससे? बताओ। इससे सिद्ध ही होता है क्या? कि अशुद्ध चेतनाएं बहुत है, जिसको राग द्वेष कहे हुआ। अशुद्ध चेतनाएं कि नहीं? करने के भाव चल रहे, नहीं चल रहे? नए प्रोजेक्ट्स बताओ, अलग अलग दुनिया भर के क्या क्या काम है बताओ। इतने सारे काम है कि शुद्धोपयोग के लिए समय नहीं। कर्म चेतना ही है वो, और क्या है? समझ रहे? तो जिनकी कर्म चेतना इतनी है, मतलब आकुलता इतनी, मतलब आश्रवंद इतने है, मतलब वो गुरु के स्थान पर, देव के स्थान पर कैसे सकते? अगर तो याद रखना, जो राग द्वेष में अधिक हो, अशुद्ध चेतना में अधिक हो, उनको आदर्श बनाओगे तो अशुद्ध चेतना बढ़ेगी कि शुद्ध चेतना बढ़ेगी? ये तो एकदम लॉजिकल है, विज्ञान है, ये तो वैज्ञानिक कथन है ये पूरा के पूरा, मनोविज्ञान वाला, भौतिक विज्ञान वाला सिंपल कंसेप्ट बता रहे हम आपको। इसलिए वो कभी भी देव मूड और गुरु मूड नहीं होता। सम्यक दृष्टि जी, देवादिक में जो शब्द है उसका अर्थ बता रहे हैं, कभी नहीं। जो अशुद्ध चेतना के धारा के, उनको कभी सिर नहीं झुकाएगा, कभी नहीं, गला कट जाए हमारा। ये मेरे आदर्श कैसे होंगे? इनको आदर्श बनाऊंगा तो भटकूंगा, अनादि से भटकते ही आया हूँ मैं। मेरे आदर्श हमेशा वही रागी द्वेषी ही रहे ना आज तक, तभी तो अभी तक वितरागी हुआ नहीं मैं। अभी बड़े मुश्किल से बताओ, राग सही जग में रुल्यो मिले सरागी देव, वीतराग भेट्यो हवे मेटो राग फुटे। लाइन ये है, ये विधि ठाड़ो हुए की, बताओ लाइन क्या थी भैया? राग सही जग में रुले, मतलब अशुद्ध चेतना से जग में रुला। मिले कौन? सरागी देव, मतलब शुद्ध चेतना के देव मिले। वीतराग शुद्ध चेतना वाले अभी मिले हैं, मेरा भी शुद्ध चेतना हो, मेटो राग फुटे। यही तो लाइन है वो, और क्या लाइन है बताओ? वो अशुद्ध चेतना के धारक को कभी बंधन नहीं होगा, ये सिर कभी झुकेगा ही नहीं। नाम लिया तो किसी का नाम नहीं हमारे को, समझ रहे कि नहीं? कोई आचार्य कुंद कुंद नाम रखे खुद का, और अगर अशुद्ध चेतना का धारक है तो हम झुकेंगे नहीं उनको। और आपका जो नाम है वो नाम है और शुद्ध चेतना है तो हम उनको झुकेंगे। बस सीधी सीधी बात है, तत्व से नमस्कार है, नाम से नहीं।
व्यक्ति से नहीं, तत्व। आपके पास शुद्ध चेतना है हमारे से ज्यादा, तो आप हमारे लिए वंदनीय हो, हमारे लिए पूजनीय हो। यदि आपकी चेतना हमारे से ज्यादा मलिन है तो आप कैसे पूजनीय हो गए हमारे से? स्पष्ट है ना एकदम, कुछ हम थोप रहे आपके ऊपर। याद रखना, पहले समझाना कठिन था, अब आप सूक्ष्म अभ्यासी हो तो आपको समझाना सरल है हमारे लिए कि हम चेतना देख रहे हैं। समझे कि नहीं? तो कैसे पता चलेंगे शुद्ध चेतना? अरे जिनको कोई करने के भाव ही नहीं है, ना भोगने के भाव है, इसलिए बार बार आत्मा में डूब जा रहे, बार बार आत्मा में डूब जा रहे। तो दिख गया हमारे को ये चेतना अच्छी है हमारे से, बहुत शुद्ध चेतना है इनके पास, कितने ज्ञान आनंद में जी रहे हैं। हे प्रभु, हे मुनिराज, हमें भी आपकी जैसे ज्ञान आनंद रूप दशा प्रकट हो, हमारी चेतना भी आपके जैसे शुद्ध हो, हमें भी शुद्ध चेतना के मार्गदर्शन करो। होगी कि नहीं होगी भाव ऐसे? ये होगी भक्ति, ये होगी भावना, ये होगी, समझ रहेगा नहीं? ये है ओरिजिनल चीज़ जो आपको बता रहा हूँ। दिस इज ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ जिनवानी। भगवान जी के सामने क्या जाते हैं बताओ भला? लाइन मैंने आपको सुना दी, मेटो राग कुटे। भावना क्या जानी चाहिए? भगवान आपकी जैसी शुद्ध चेतना है वैसी मेरी चेतना शुद्ध हो गई, परिपूर्ण शुद्ध, मेरी चेतना में किंचित भी अशुद्धि ना हो। ये भावना होनी चाहिए हमारी। अब भगवान जी को नमस्कार क्या कहा है? उनकी शुद्ध चेतना को बोलो अनंत चतुष्टयधारी, अनंत ज्ञान पूर्ण शुद्ध चेतना, अनंत दर्शन पूर्ण शुद्ध चेतना, पूर्ण शुद्ध चेतना के धारक जीवों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, ताकि बोलो वंदे तद्गुण लब्धे, मेरे भी चेतना पूर्ण शुद्ध हो, किंचित भी मलिनता ना हो, ना करने के भाव हो ना भोगने के भाव, सिर्फ ज्ञान दर्शन चलता रहे, ज्ञान दर्शन चलता रहे। समझे? ज्ञानानंद प्रणमता हो मैं, है ना? अरे क्षेत्र भी प्रणमते रहे, मुझे किसी की आकुलता ना हो, ऐसी मेरी चेतना हो गई है नहीं? लग रहा है सही है कि नहीं? अब पक्का हो गया आपका? ये पक्का हुआ? अब लोक मूर्ता बोलता हूँ, समझ रहे? अब लोक मूर्ता का रूल याद रखना। लोक मूर्ता के चक्कर क्या क्या होते हैं? बहुत सारे हैं, मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तो शॉर्ट में बताता हूँ। लोक मूर्ता का चक्कर ये है कि दुनिया में बहुत सारे देखो यंत्र मंत्र तंत्र आदि चलते हैं। ये करो तो ये होगा, वो कर तो वो होगा, वो कर तो वो होगा, वो करो पानी में डुबकी मारो, नवग्रह करो, ये करो, वो करो, काल सर्प योग आदि, ये पहनो, वो पहनो, ये तावीज़, वो तावीज़, वो, समझे? घर का ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ऐसे बहुत सारा जो कुछ है। मगर मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, पहले जानता था, अब ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। लेकिन समझ लीजिए, लोग में उपाय दिए जा रहे हैं, काय के? बोलो एक ही बात है, सुखी होने के है नहीं? या दुख दूर करने के? दो ही उपाय होते हैं ना, सुख वृद्धि के लिए या दुख का नाश करने के लिए। बच्चे की शादी के लिए ये करो, आपकी खुद की शादी के लिए ये करो, समझ में आएंगे? बच्चे की प्राप्ति के लिए ये करो, अच्छा पुत्र प्राप्ति के लिए ये करो, समझ में आएंगे? फिर भक्तामर का ये स्तोत्र पढ़ो, ये श्लोक पढ़ो, ये करो, यही होते हैं ना मुख्यता से। तो क्या? सुख की प्राप्ति के लिए और दुख के अभाव के लिए जो जो वो बता रहे हैं बेहतरे, समझे कि नहीं? उससे कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये पूरा जो संचलन है आसपास का, शादी ब्याह बच्चा आदि आदि आदि, है ना, पूरा की पूरा कर्म संचलित है, हाँ या नहीं? एक रत्ती भर कोई चेंज नहीं कर सकता है इसको, जो कर्मों में लिखा है वही होता है। अगर हो सकता तो पार्श्वनाथ जी के आसपास के लोगों ने कुछ मंत्र तंत्र करके उपसर्ग नहीं होने देने चाहिए थे उनके ऊपर। उनके टाइम पे ना जानकार नहीं थे कि ज्योतिष वगैरह के, भक्तामर के जानकार नहीं थे कि उनके टाइम पे हाँ, उन्होंने क्यों भक्तामर का एकादश श्लोक बोलकर पार्श्वनाथ जी के उपसर्ग दूर नहीं करे? बताओ, क्यों उन्होंने मंत्र तंत्र यूज नहीं करे? क्यों उनका अल्प सर्प योग नहीं करा है भगवान जी का? तो ये दुनिया में सुखी करने के बहुत सारे प्रयत्न और दुख दूर करने के बहुत सारे प्रयत्न बताए जाते हैं, वे एक्चुअल में सही नहीं है। ये जिनवानी पढ़कर, कर्म सिद्धांत पढ़कर अपने अंदर से ये मूर्खता दूर होना, दैट इज लोक मूर्खता दूर होना। और अगर ये सब बातें लग रही, यार करते देखते ना, कुछ तो होगा ना, ये होगा ना, वो होगा ना, है ना, और ना करे तो भी अंदर की होता है, उससे कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है, तो तुम अभी लोक मूर्खता में हो और मूर्ख जी सम्यक दृष्टि नहीं बनते। समझे कि नहीं समझे? मूर्ख जीव इधर मूर्ख बने दुनिया के अंदर, मतलब दुनिया ठग रही है, ठगा जा रहा है, और सम्यक दृष्टि हो, कैसे संभव है ये? समझे कि नहीं समझे? बात समझना बहुत गहराई। मुझे तो इतना बेसिक भी समझता नहीं, कर्म सिद्धांत पे चलता है, क्षेत्र के परिणामन चलते, किसी को कोई बदल नहीं सकता, सिचुएशन बदली ही नहीं जाती। मतलब
लाइन बोलता हूँ मैं। बड़े नहीं घटसी जो सुख दुख की पीड़ा रे, समझे? समय एक बड़े नहीं घटसी जो सुख दुख की पीड़ा रे। कहाँ की लाइन है बोलो? जो जो देखी वीतराग ने, उसमें लिखा है ना, समय एक बड़े नहीं घटसी जो सुख दुख की पीड़ा रे। क्यों अगली लाइन में कुछ क्यों क्यों एक समय बढ़ता नहीं है सुख की पीड़ा और एक समय घटती नहीं है सुख दुख की पीड़ा। जब ये नियम है, फिर ये नए नए पैत्र यूज कर करके तुम बदलना चाह रहे हो, तुम छह द्रव्य को चैलेंज कर रहे हो, केवल ज्ञान को चैलेंज कर रहे हो, विश्व व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हो। और ये मूर्खता छोटी नहीं है, दर्शन मोनीय बनता है इससे, क्योंकि तुम छह द्रव्य को चैलेंज कर रहे हो, भगवान जी के ज्ञान को चैलेंज कर रहे हो। तो ये जो आजकल चल रहा है ना ये सब, कितना गलत है बताओ। हाँ नंबर से तुम्हारा काम कैसे? मैं बताऊँ क्या, ये जितना साइंस है ना, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि ऐसा होगा, दैट्स इट। अगर सही है तो भी, अगर बदलने की बात कर रहे हैं तो फिर तो तुम गए। ये बता सकते कि ऐसा हो सकता है, ये है यहाँ तक है, क्योंकि कैलकुलेशन से हो, मैथमेटिक्स से हो, या न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कुंडली हो, ये बिल्कुल सही हो सकते हैं। पूरे याद रखना, इंटेंशन सही होनी चाहिए पहला, क्योंकि ज्ञान अच्छा होगा तो इसे देख पाएगा वो। इंटेंशन, पैसे वाले तो कभी नहीं देख सकते सच्चाई को, और जो सच्चे हैं जिनका पैसे का इंटेंशन नहीं है वो बता सकते कि ऐसा होने वाला है, वो कभी नहीं बोलेंगे बदला जा सकता है। अरे हमने बताया नेमिनाथ भगवान जी के टाइम पे ना, नेमिनाथ भगवान जी के टाइम पे ना, द्वारिका नगरी बदली जाए गई क्या सिचुएशन, वहां पर क्या वो कम थे क्या ज्ञानी? और तीर्थंकर का समय था, चतुर्थ काल, 2 तीर्थंकर आने बाकी थे, मतलब कितना अच्छा काल था उस टाइम पे। कोई द्वारिका को, और कितनी सुंदर नगरी थी वो, क्या बताए हम, देवों ने बनाई वाली सोने की नगरी थी, वो बचा ही नहीं पाई। मतलब सिचुएशन बदली नहीं जा सकती, तो हमारी जिनवानी कण कण पर बोलती है ये। और जिनवानी पढ़ने के बाद सिचुएशन बदलने के भाव हो क्यों रहे तुम्हारे को? क्योंकि बदला, तुम्हारे को साक्षी रहना है ना, क्यों बदलना है? कुछ बैड है ही नहीं, कुछ गुड है ही नहीं ना, इष्ट अनिष्ट से कल्पना है। तो फिर ये इष्ट अनिष्ट के कल्पना करके बदलने के भाव होना, दैट इज लोक मूर्ता। और जिसके अंदर लोक मूर्ता है, देव गुरु मूर्ता है, उसको तत्वों की भी मूर्ता रहती है। और मूर्ख जी सम्यक दृष्टि नहीं होते, और सम्यक दृष्टि ही ऐसा रहता है जिसको ये मूर्खता नहीं रहती। पक्का हुआ ना? वो लोगों के झांसे में आता, किसी के भी नहीं। मैं तो और बोल देता हूँ, वो पत्नी और बच्चों के भी झांसे में नहीं आता। उसको मतलब ये मूर्ख बना रहे मुझे, पति बोल के, पापा बोल के ठगों की टोली, वो भी ठग ही रहे हैं। मैं जी वो उनके भी झांसे में नहीं आता, वो इतना होशियार रहता है, समझदार, समझ रहे क्या नहीं, विवेकवान है वो। फिर वहां पे कैसे क्या रहता है? वो रहता है ऐसा है जैसे बोलो एक वेश्या रहती है। बताओ, दो याद रखना, कैसे रहते हैं हम? प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो प्यार नहीं करते लेकिन बताते हैं। समझे क्या नहीं? सम्यक दृष्टि कैसा रहता है? विचार करना गहराई से समझ रहे क्या नहीं? प्यार नहीं करता, वो मोह नहीं करता, लेकिन बताता है, क्योंकि दूसरे सामने वाले को तकलीफ ना हो। समझे कि नहीं? हम तो क्या है, प्यार करते लेकिन बताते नहीं, हम तो अकड़ में रहते फिर। समझे क्या? दोनों उल्टे, समझे कि नहीं? ऐसे करोगे तो बोलना ही, समझे कि सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा रहता है। वो मूर्ख वहाँ पर भी नहीं बनता, पत्नी बच्चों में भी नहीं, तो वो लौकिक उनमें भी नहीं, लौकिक जीवों में, वो जो मंत्र तंत्र में भी नहीं, और देवगुरु में भी नहीं। कि कोई भी बोलेंगे अरे बहुत चमत्कार दिखाते हैं कि बस बहुत चमत्कार रिद्धि सिद्धि है, और चमत्कार देखेगा आंखों से तो भी मूर्ख नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि है पुद्गल का परिणमन। इन चमत्कारों से मेरे सुख दुख का कोई कनेक्शन नहीं है, मेरी शुद्ध चेतना का कोई कनेक्शन नहीं है। चमत्कार दिखने पर भी उनके हाथ नहीं जुड़ेंगे। याद रखना, इतनी भी बात बोल रहा हूँ मैं। चमत्कार दिख जाए तो हाथ जुड़ जाए, ये गलत बात है। क्या हो जाएगा उनके चमत्कार से? मेरी चेतना शुद्ध हो जाएगी, उनकी चेतना शुद्ध होगी। उल्टा चमत्कार दिखा के वो अपनी चेतना शुद्ध कर रहे हैं। मेरी भी चेतना का आकर्षण, मेरे को भी अगर चमत्कार का आकर्षण होगा तो मेरी भी चेतना शुद्ध हो जाएगी। तो हम चमत्कार देखकर भी हमारी कभी मूर्खता नहीं होगी, न देवगुरु की मूर्खता होगी, न वो लौकिक मूर्खता होगी, ना इस जड़ शरीर को चेतन मानने की मूर्खता होगी। ऐसा जीव होता है सम्यक दृष्टि समझ में? मैं तो बोल बोल के थक जाता हूँ, वहाँ पर कितना बोलूँगा समझना बात को, गहराई। कोई मुझे मूर्ख बोले ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ऐसे बनो, इतनी सी मूर्खता नहीं होगी। हम चतुर है, स्वयं लेकर आए हैं हम। अब मैं बिल्कुल मूर्ख नहीं बनूंगा, किसी के पास झांसे में आऊँगा नहीं। मेरे पास खुद का विचार करने की शक्ति है,
खुद को होशियार बनाओ, चतुर बनाओ, चारु गति से छुड़ाओ खुद को, अष्टकर्म से छुड़ाओ और परिपूर्ण सुखी हो जाओ, अनंत सुखी हो जाओ, शुद्ध चेतना करो अपनी। समझे कि नहीं? सबके जीवन में ऐसा मंगल परिणमन होवे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए बिन वाणी माको वंदना शतबार है, वंदना शतबार है, वंदना शत